हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आरजीएस स्पोर्ट चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 का चैप्टर 4 का पोएट्री पार्ट थिनर देन क्रिएस्टेंट का क्वेश्चन आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर के आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। थिनर देन क्रिस्टेंट ये आपका रहा चैप्टर बच्चों। हम लोगों ने इस पोएट्री पार्ट को कंप्लीट कर लिया है पिछले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं ताकि आपको ये इसका क्वेश्चन आंसर भी समझ आए। ये फर्स्ट में जो आपका है बच्चों ए का, उसमें आपको स्मॉल ग्रुप में ये दोनों चीज़ को डिस्कशन करना है। आप लोग को ग्रुप में ये खुद करना है तो आप लोग कर लीजिएगा। ये रहा आपका बी पार्ट। बी में टोटल 5 क्वेश्चन है जो हम लोग आगे करने वाले हैं और यहाँ आपका लॉन्ग में 3 क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। भी सारे ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग करेंगे एक एक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपके क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर में B.1 में जो आपका 4 क्वेश्चन आंसर था 5 क्वेश्चन आंसर उसके बारे में है बच्चों। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। सारे क्वेश्चन का आंसर देना है ब्रीफली में। पहला क्वेश्चन है वाई इज राधा क्राइंग, राधा क्यों रो रही हैं। तो राधा इज ए क्राइंग ड्यू टू द इंटेंशन लॉन्ग मीटिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा जो है यहाँ भगवान श्री कृष्ण, उनसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं जिसके कारण राधा क्या है, रो रही हैं। What two feeling of Radha have been referred to be her by friend। क्या ऐसा दो फीलिंग है जहाँ पे राधा की फ्रेंड महसूस कर रही हैं। तो राधा फ्रेंड रेफर टू बी इनएबिलिटी टू हियर अदर्स एंड कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द एंग्यूशंस। कहा जा रहा है राधा की फ्रेंड वो बता रही हैं माधव को कि हे माधव देखिए, राधा से पूछा कुछ और जाता है और वो सुनने की स्थिति में नहीं है। उनसे पूछा कुछ और जाता है और उत्तर कुछ और मिलता है। इस चीज़ को रेफ़र कर रही हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टू हुम द फ्रेंड्स मेक रिपोर्ट। कौन उनकी दोस्त हैं जो किसको रिपोर्ट कर रही हैं, राधा के बारे में किसको बता रही हैं। द फ्रेंड ऑफ रिपोर्ट राधा's कंडीशन लॉर्ड कृष्णा माधव। किसको बता रही हैं, राधा के बारे में राधा की दोस्त माधव को बता रही हैं, श्री कृष्ण को बता रही हैं। व्हाट डिड द फ्रेंड बिलीव्स इन। क्या उनके दोस्त भरोसा करते हैं राधा के बारे में। तो राधा फ्रेंड बिलीव्स दैट जॉय में रिटर्न ऑन द होपलेस इज ओवरकम। मतलब राधा के दोस्तों को लगता है कि वो आनंद जो है राधा के जीवन में फिर से आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाता है, होपलेस ही निराशा की स्थिति में चली जाती है कुछ देर बाद। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड राधा फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा। राधा की फ्रेंड जो है लॉर्ड कृष्णा को क्यों दौड़ के लेने आई हैं। राधा फ्रेंड रश टू बी लॉर्ड कृष्णा टू इन्फॉर्म हिज राधा's डिप्रेशंस कंडीशन हर कॉन्स्टेंट कॉल फॉर हिम। मतलब राधा की जो फ्रेंड है माधव को बताती हैं उनकी स्थिति के बारे में और उनको बोलती हैं कि आपको पुकार रही है, आप चलो। तो ये था बी का आपका 5 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। आइए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 3 क्वेश्चन है, कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है लॉन्ग आंसर टाइप द क्वेश्चन। पहला है डिस्क्राइब द राधा कंडीशन एज अ रिपोर्ट ऑफ बाई हर फ्रेंड। आपको यहाँ पे राधा की स्थिति को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है जब उनकी दोस्त माधव को रिपोर्ट देती हैं, बताती हैं। तो राधा फ्रेंड्स रिपोर्ट हर डिट्यूएशन कंडीशन ड्यू टू हर सेपरेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सी इज डिस्क्राइब बीइंग द कॉन्स्टेंट एनिग्वेशन एंड सीडिंग द टीयर्स इंस्क्रेंडली एंड रिपीटिंग द राधाज नेम्स। कहा जा रहा है कि राधा की जो दोस्त हैं उनकी राधा की कंडीशन के बारे में लॉर्ड कृष्णा के से दूर होने की स्थिति को दिखाती हैं, बताती हैं और वो बता रही हैं कि कैसे राधा जो है उनकी आंसू जो है नदी का रूप ले रही है और कैसे वो लगातार परेशान है। हर फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द वर्नेस्ट द पॉइंट ऑफ सी अनरिस्पॉन्सिव टू द अनदर सीम टू बी लॉस्ट ऑफ टच विथ हर सराउंडिंग। मतलब वो बता रही हैं कैसे उनका जो शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति जो है राधा का, वो कैसे अनरिस्पॉन्सिव है। मतलब उनसे पूछा कुछ और जा रहा है, उत्तर कुछ और दे रही हैं और वो अपने आसपास के लोगों से क्या हो रही हैं, जो कनेक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल खोते जा रही हैं। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वाई राधा's फ्रेंड्स सो वरीड। राधा के दोस्त हैं वो क्यों चिंता है। Radha friends deeply worried because Radha declined the physical and mental health of due to the separation of Lord Krishna।
कहा जा रहा है कि राधा की जो दोस्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि उनकी राधा की जो शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, मतलब ख़राब हो गया है। किसके कारण? लॉर्ड कृष्णा के दूर होने के कारण। द फ्रेंड्स ऑफ कंसर्न स्टीम द राधा इंस्टेंस सफरिंग फीलिंग हेल्पलेस alleviate her pain and worry demonstrate the friend genuine care of the path of Radha's distress। कह रहा है कि राधा का वो स्टेट को दिखाया जा रहा है, कैसे उनकी केयर को उनके दोस्त जो है उनके लिए चिंता है, कैसे उनके राधा को चिंता को दूर करना चाहते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यही सारी चीज़ उनके फ्रेंड को दिखा रहा है। लास्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है राधा ईच डे ग्रो थिनर देन क्रिस्टेंट इन द स्काई, कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ इमेजनरी। मतलब ये काल्पनिक चीज़ में जो पोएट यूज किए हैं कवि, इस लाइन को, स्टेटमेंट को, इसको आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो इमेजनरी है, काल्पनिक है, जहाँ पे थिनर देन क्रिस्टेंट इन द स्काई का मतलब मून जैसे जैसे पतला होता है 15 डेज के बाद, उस स्थिति को उसी तरह यहाँ पे दर्शा रहा है राधा के फिजिकल और मेंटल स्थिति को। विलियड रिपोर्ट्रेस राधा डिनोट्रेटिंग फिजिकल कंडीशन, यहाँ पे राधा की फिजिकल स्थिति को दिखाया जा रहा है। कंपेयर टू वार्निंग द मून इफेक्टली इलुस्ट्रेट द राधा's हेल्थ ग्रेजुअली डिक्लाइन द डे बाय डे, जस्ट द मून इज विजिबल पोर्शन ऑफ डिक्रीज। मतलब जैसे चांद देखते हैं हम लोग 15 डेज के बाद वो थीन होते जाता है, उसी तरह राधा की स्थिति भी वही है, दिखाया जा रहा है। विद्यापति यूज द नेचुरल इमेजनरी पावरफुल कन्वर्निंग एक्सटेंड द राधा सफरिंग एंड फिजिकल टॉल ऑफ इमोशनल पेन। विद्यापति जो है यहाँ पे प्रकृति के काल्पनिक को काफ़ी शक्ति मतलब रचनात्मक चीज़ों को, राधा की स्थिति को दर्शा रहे हैं, उनकी शारीरिक उनके मानसिक स्थिति को, उनके दर्द को अद्भुत यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये रहा आपका कॉम्पोजिशन पार्ट बच्चों, ये आपका कॉम्पोजिशन पार्ट है बच्चों। राइट द मैसेज टू द मदर टू इन्फॉर्म यू आर गोइंग टू बी सी रंजना वू टेक इल, मतलब अपनी मदर को पत्र लिखना है, बताना है कि रंजना जो है वो बीमार है, उनके पास आप जा रही हैं। तो ये रहा आपका लेटर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं। माय डियर मदर, ये सारा कुछ आपका जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ राइट डाउन है, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरह सेकंड कॉम्पोजिशन में भी है बच्चों आप लोगों का, योर फ्रेंड इज लिविंग इन द स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड वरी, राइट इन द पैराग्राफ 18 एंड 100 वर्स पैथेटिक कंडीशन ऑफ योर फ्रेंड। अपने आपके जो दोस्त हैं वो एक एंजाइटी मतलब काफ़ी ज़्यादा चिंतक और चिंताजन डिप्रेशन की स्थिति में है, और उनके बारे में आपको 80 से 100 शब्दों में यहाँ उसकी स्थिति को दिखाना है। तो ये लिखा हुआ है, एक नेम है ज्योति, जो उनके क्लोज फ्रेंड के बारे में जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है, उनके वरी के बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है, जो कि अपने जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसको रिगेन करना होगा, उनके स्वास्थ्य को फिर से ठीक करना होगा। वो लगातार बीमार पड़े, उनका कारण क्या था? स्टडी, काफ़ी ज़्यादा वो स्टडी को पढ़ लिए। तो ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ है बच्चों, आप एग्ज़ाम में यहाँ से लिख सकते हैं। आई होप आप कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे डी क्वेश्चन में आपका है करेक्ट द स्पेलिंग, हम लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग लिख दिया है। जैसे यहाँ पे क्रैब होता, जिस स्पेलिंग को करेक्ट किया हुआ, बैनिस का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग था, लॉन्ग, यहाँ सारा इनकरेक्ट स्पेलिंग है, और नीचे में आपका आंसर है करेक्ट। यहाँ पे एंटोनिम्स है, यानी उल्टा शब्द यहाँ लिखना है। ठीक है, पहला है बिलीव, तो हो जाएगा अनबिलीव या डिसबिलीव या अनबिलीव ही होगा। थिन का हो जाएगा थिक, होप का होपलेस, फ्रेंड का इनमी, सीज का कंटिन्यू एंड कंफ्यूज का कंसेप्ट। तो ये था आपका एंटोनिम्स। यहाँ भी आपका ग्रामेटिकल, ठीक है, ग्रामर का कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, जहाँ पे आपको ये सारा दिया हुआ है आपका ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन में जो ग्रीन कलर का जो आपका ऑप्शन है, या इसका आंसर है। ठीक है, ये सारे जो हैं बच्चों आंसर है। जैसे ईच बॉय गो टू, यहाँ जो डैश है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। ईच बॉय गोज टू अ स्कूल। ईच टीचर डैश गॉट ए रूम, तो हो जाएगा हैज़ ए गॉट ए रूम। ईच पर्सन डैश ए कार, तो हो जाएगा ऑन्स कार। ईच चिल्ड्रेन हैव ए प्रॉब्लम, यानी हैज़ ए प्रॉब्लम। ये जो ग्रीन कलर का आपका जो आंसर है यहाँ पे, ये आपका ऑप्शन में ग्रीन कलर का, ये इसका आंसर है डैश का। ठीक है, ये 10 जो फिलिंग द ब्लैंक्स
सारा का आंसर प्रोवाइड है ग्रामेटिकल का। आई होप आपको समझ आएगा, आप बुक से कर लीजिएगा। आंसर यहाँ प्रोवाइडेड है। फिर कहा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे पहला आपका स्टेटमेंट है बच्चों, मैं तुम्हें सूचना देने आया हूँ, तो आई हैव टू बी कम इन्फॉर्म यू। ओके, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टू बी कम गिव टू दिस। सॉरी, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये आपका आंसर इसका 3 में दिया हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आपका 3 में दिया हुआ। आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, यहाँ आंसर प्रोवाइडेड है 3 में। 2 का आंसर 3 में प्रोवाइडेड है। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ, तो इसका होगा आई फिनिश द वर्क, माई वर्क। फिर कहा जा रहा है मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, तो होगा आई हैव रीड दिस बुक। वो खोलने गया है, ठीक है। यहाँ पे खेलना होगा, यहाँ थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है, ग्रामेटिकल में कुछ मिस्टेक होगा, तो यहाँ हो जाएगा वो खेलने गया, तो क्या हो जाएगा ही हैज़ गोन टू प्ले। वह बाजार गया, ही हैज़ गोन टू मार्केट। वो सिनेमा गया है, तो ही हैज़ गोन टू सिनेमा। ये आपका टोटल ट्रांसलेशन रहा। आई होप आप कर लीजिएगा। और आप लोगों को अगर लेक्चर समझ आया हो, इसके क्वेश्चन आंसर, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी ये चैप्टर कंप्लीट हो और अच्छे से बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच बच्चों।